आज आपको मेरे साथ रहना है और जो बताने आ रहा हूं ना पूरा ध्यान से सुनना है, बिकॉज आज आप कोई आम आदमी नहीं, आज आप एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचने आए हैं। जी हाँ, थिंक लाइक अ स्ट्रैटेजिस्ट, नॉट अ फैन। इमेजिन कीजिए, विराट कोहली दिल्ली के यशोभूमि में एक ग्रैंड लॉन्च इवेंट अनाउंस करते हैं और मुझे उस इवेंट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज शूज नहीं लगी, मुझे टिकटिंग सिस्टम इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ टिकट अलग से नहीं खरीदनी है। आप शूज का बॉक्स खरीदो, अंदर ही टिकट आ रही है। अगर आप इवेंट अटेंड करना चाहते हैं तो पहले कस्टमर बनना पड़ेगा। और यही वो मोमेंट था जब मुझे लगा ये मार्केटिंग नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, 18 शूज की। सवाल ये नहीं है विराट कोहली शूज बेचकर कितना पैसा कमा लेंगे, सवाल ये है क्या कोहली सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी को मोनेटाइज करना चाह रहे हैं क्या, या फिर एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी गेम चल रही है। आज हम कोई बोरिंग डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाले, आज हम एक रियल बिजनेस स्ट्रैटेजी डिकोड करने वाले हैं और एनालाइज करने वाले हैं 18। कहानी शुरू होती है सिंपल एंडोर्समेंट के साथ। विराट कोहली का नाम उनकी जर्सी नंबर 18 से लिया गया। फिटनेस, डिसिप्लिन, अग्रेशन, ये सब मिलाकर 18 ब्रांड बनता है। कपड़े आए, परफ्यूम आए, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट आए, लेकिन फिर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ। कोहली ने एक ब्रांड का फेस बनना बंद कर दिया और ब्रांड का ओनर बनना शुरू कर दिया। डिफरेंस समझिए, एंडोर्समेंट में आप अपना नाम देते हो, ओनरशिप में आप अपना फ्यूचर बना देते हो। एंडोर्समेंट का पैसा तब तक आता है जब तक स्पॉटलाइट आप पर है, लेकिन ओनरशिप रिटायरमेंट के बाद कमा सकती है। सवाल आपके लिए है, आप हर साल रेंट लाना पसंद करते हो या पूरी प्रॉपर्टी ओन करना चाहते हो। हर सक्सेसफुल स्ट्रेटजी एक सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरू होती है, मार्केट में हो क्या रहा है। इंडिया में फिटनेस कल्चर बूम कर रहा है, रनिंग इवेंट्स बढ़ रहे हैं, जिम मेंबरशिप बढ़ रही है, एथलीजर फैशन बढ़ रहा है। लोग शूज नहीं खरीद रहे हैं, लोग लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं। जी हाँ, आइडेंटिटी खरीद रहे हैं। और कोहली ने ये अपॉर्चुनिटी देखी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के साथ थ्रेट भी आता है। सामने कौन खड़ा है? नाइकी, एडिडास, स्केचर्स, एसिक्स और ऐसे डजन्स ऑफ ब्रांड। मार्केट अट्रैक्टिव है बट डेंजरस भी है। और देखा है आपने कैसे कोहली एंटर कर रहे हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कोहली की? ट्रस्ट, फिटनेस, कंसिस्टेंसी, पर्सनल ब्रांडिंग। 18 को अवेयरनेस खरीदने की जरूरत नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर खुद ही ऑनर है भाई साहब। लेकिन वीकनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर कल कोहली का नाम हटा दिया जाए तो क्या कस्टमर फिर भी ये शूज खरीदने आएगा? यही असली चैलेंज है, क्योंकि सेलिब्रिटी अटेंशन तो ला सकता है, लेकिन रिपीट परचेज सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी ही ला सकती है। अब आता है सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग मूव, यशोभूमि लॉन्च। ध्यान से देखिए, यहाँ इवेंट टिकट अलग नहीं बिक रही है, शूज खरीदो और इवेंट एक्सेस पाओ। सिंपल लग रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी में कहते हैं इसे कस्टमर एक्विजिशन विद द एक्सपीरियंस इंटीग्रेशन। फैन इवेंट में आने से पहले ही कस्टमर बन गया है और कस्टमर बनने के बाद एक्सपीरियंस का हिस्सा भी बन गया है। ये सिर्फ शूज लॉन्च ही नहीं है, ये कम्युनिटी बिल्डिंग है भाई साहब। अब एक फाइनल सवाल, आप 18 शूज क्यों खरीदेंगे? सोल के लिए, डिजाइन के लिए, प्राइस के लिए क्या, या उस फीलिंग के लिए जो आपको कोहली भाई साहब के साथ आती है, उनकी जर्नी, फिटनेस जर्नी का पार्ट बन के? यही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उनकी। प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है, प्राइस कॉपी हो सकता है, डिजाइन भी कॉपी हो सकता है, लेकिन इमोशन, कम्युनिटी, पर्सनल स्टोरी ये कॉपी नहीं हो सकती। तो आज हमने शूज एनालिसिस नहीं समझा है, हमने स्ट्रैटेजी डिकोड करी है, मार्केट को पढ़ा है, अपॉर्चुनिटीज देखी हैं, थ्रेट्स देखा है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझा है, फिर भी हमने स्ट्रैटेजी समझी। और यही प्रॉब्लम होती है, लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को रटने की कोशिश करते हैं, जबकि स्ट्रैटेजी समझने की चीज है। हर जगह पड़ी है, विराट कोहली में पड़ी है, जोमैटो में पड़ी है, एप्पल में भी है। और हर सक्सेसफुल बिजनेस में अगर आप भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को रियल वर्ल्ड एग्जांपल से जोड़ दें तो आपको समझना आसान हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए मेरी क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है, जाइए एनरोल करिए और मिलता हूं मैं आपको बैचेस के अंदर में। इसी अंडरस्टैंडिंग्स के साथ, स्टोरीज के साथ आपको मैं स्ट्रेटेजिस्ट बनाऊंगा, फैन से स्ट्रेटेजिक डिसीजन की तरफ लेकर चलूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट केस स्टडी।